तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के साथ, बिहार की युवतियों के साथ एक मजाक किया है। उनके मान के साथ, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है और बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहीं तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें घोटाला किया गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं कल नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे गांधी मैदान में? 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र है या बाजार में बिकने वाला पत्र है? सवाल तो ये है कि जो छात्र, जो युवा, जो बिहार के ज्योतियाँ हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि हमें ज़्यादा नंबर था लेकिन बाहरी वालों को दे दिया गया कम नंबर को, और ये जो 1 लाख जो कह रहे हैं तो इसमें 41,000 तो पुराने नियोजित शिक्षक हैं। तो ये संख्या बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए ये नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में जो कर रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को, 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे, ये घोटाला है। लेकिन नीतीश कुमार भी तो बोल रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेफालतू इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जो छात्र, जो युवा इन नौकरियों के खिलाफ जो सड़क पर हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके आरोप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? साक्ष्य तो मांग रहे थे। तो साक्ष्य तो दिया जा रहा है, छात्र तो साक्ष्य भी दे रहे हैं, छात्र साक्ष्य भी दे रहे हैं कि कैसे एक झारखंड का ही तो दे रहे हैं लोग कि कैसे झारखंड का वो यहाँ अप्लाई भी नहीं किया, अप्लाई करके छोड़ दिया और उसे सब कुछ मिल गया। बिहार के लोगों को नहीं मिला और एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, उसे मिल गया। तो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के साथ, बिहार की युवतियों के साथ एक मजाक किया है। उनके मान के साथ, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है और बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। ये बिहार में नौकरियां नहीं बांट रहे हैं, ये बिहार में नौकरियां बेच रहे हैं और बेचने का काम इन सरकारों ने किया है। क्या लगता है कि जो पैसा लेकर जो नियुक्ति बांटी जा रही है, पैसों लेकर शिक्षक बनाए जा रहे हैं? अगर ये 41,000 इसमें पुराने शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, ऑलरेडी वो नियोजित शिक्षक हैं, फिर उन्हें क्यों आज फिर से नियुक्ति पत्र दिए जा रही? क्या डबल संख्या दिखाने के लिए? और जो बिहार से बाहरी लोग आधे से ज़्यादा आ गए, ऐसा क्या है भाई? हमारे बिहार में शिक्षक नहीं है, हमारे बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खत्म हो गई कि यहाँ शिक्षक भी नहीं है। बीपीएससी में भी आप बाहरी को लेकर के आते हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम होता है वहाँ भी बाहरी लोग को लेकर आते हैं। तो क्या बिहार एक खुला मैदान है कि बिहार के लोग, बिहार के हमारे बच्चे और बच्चियाँ ट्रकों में, बसों में, रेलगाड़ियों में गाय और भैंस की तरफ लद करके दूसरे प्रदेशों में जाएं और वहाँ फुटपाथ की नौकरी करेंगे और बिहार की नौकरियों को इन्होंने बेचने का काम करेंगे? ये खुला छूट किसने दे रखा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नीति को क्यों लिया? क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी का शिक्षक बहाली हो, उसी समय डोमिसाइल को खत्म किया गया। तो क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का जो कहा जा रहा है कि बनने के लिए, इसलिए वो इस तरह की? ये इसी ख्वाब में थे, लेकिन एक तो दूसरा थे जो युवा चेहरा थे। जब विपक्ष में थे तो बड़ा इन्हें डोमिसाइल नीति याद आ रही थी और आज सत्ता के मलाई खा रहे हैं और आज डोमिसाइल नीति भूल गए। कल जब विपक्ष में थे तब तो बड़ा ये कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति बिना नियुक्ति नहीं होगी, और आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और यही तेजस्वी यादव हैं जो बिना डोमिसाइल नीति के बांट रहे हैं। तो ये लोग जो बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के बहुजन समाज के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दलितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी भी बिहार को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। ये केवल अपनी तिजोरी भरते हैं, अपने पार्टी की तिजोरी भरते हैं, अपना तिजोरी भरते हैं और तिजोरी भर करके बिहार को लूटने का काम करते हैं। सर, शीतकालीन सत्र होने वाला है, तो क्या लगता है, जिस तरह एक चर्चा चल रही है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा शीतकालीन सत्र में, इस पर भी चर्चा होगी? अभी तो हमने आपको एक दिया एग्जाम्पल कि आरक्षण का बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अभी प्रोन्नति में लाखों जो बिहार सरकार के एम्प्लॉई हैं, जो 4th ग्रेड में है, 3rd ग्रेड में है, उन्हें प्रोन्नति देने की जब ज़रूरत होती है तो उनकी प्रोन्नति को रोकने का ये सरकार काम कर रही है कि हम प्रोन्नति नहीं देंगे आपको। रातों रात गजट बन जाता है उन्हें रोकने के लिए, देने के लिए नहीं। जो
दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसको रोकने के लिए गजट बनाई जाती है। तो ये नीतीश कुमार का चेहरा उजागर करता है कि नीतीश कुमार कौन से चेहरे के हैं, क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं। तो ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के आरक्षण के लिए नहीं सोच सकते हैं, बिहार के बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच सकते हैं। ये हमेशा उसको ठगने का काम किए हैं और उसको ठगने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात अब चलने लगी है, और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना भी करवाएं उन्होंने। तो अगर चलने लगी है तो ये बिहार गजट 13/10/23 को क्यों उन्होंने बनाया, जिसमें रोकने की बात की उन्होंने की? कि स्पष्ट रूप से इस गजट में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को और जनजाति को आरक्षण नहीं देना है, प्रोन्नति में नहीं देना है। तो क्या ये दुश्मन है क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या ये बाबा साहब के कानून से चलेगा, या नीतीश कुमार ने कोई रातों रात नया कानून बना दिया, क्या नया संविधान बना दिया? ये नीतीश कुमार बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कभी भी बहुजन समाज को और दलित समाज को हो, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज का कभी भला नहीं चाहते। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। इंडिया और एनडीए में इस बार 2024 का तो बहुजन पार्टी कहाँ है, इंडिया या एनडीए में? ये दोनों ही, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये दोनों ही बहुजन समाज के दुश्मन हैं, बहुजन समाज के शत्रु हैं, बहुजन समाज के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, उसके साथ कभी नहीं खड़ी हो सकती है, उसके साथ कभी नहीं जा सकती है। इसलिए बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमारे समाज का जो दुश्मन है, हमारे समाज का जो शत्रु है, हम उसके साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं। हम अकेले चल करके देश में अपना नेतृत्व करेंगे और देश की बागडोर को संभालेंगे। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहना है जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी हैं अनिल कुमार। इस तमाम